पहले उस गाड़ी वाली की बिरयानी प्लेट में लेमन डाल कर तैयार कर लेता हूँ। वो लीमू नहीं रसगुल्ला है, रसगुल्ला डाल डाल कर दे सारी बिरयानी को मीठा। ओ चाचा कितनी देर है बिरयानी को? बस आप जी, आपकी बिरयानी रेडी है, आपके पास लेके आ रहा हूँ। दे आया उस्ताद जी। तू जल्दी से प्याज काट, मैं उस गाड़ी वाले को बिरयानी दे के आ रहा हूँ। क्या चाचा इतना टाइम कौन लगाता है यार? साहब जी, आपने तो कहा था नींबू डाल के लाना, इसलिए 2 मिनट लगे। लीमू के बगैर तो मजा ही नहीं आता, डाल के आए हो ना? डाले हैं। वैसे साहब जी, नींबू के बगैर ही मेरी बिरयानी बहुत टेस्टी है। आप एक प्लेट खाएंगे फिर दूसरी मांगेंगे। वो तो अभी पता चल जाएगा, मुझे 1 गिलास पानी तो ला दें। ठीक है। ओह नो। अबे ये बिरयानी है, मीठे चावल है, क्या है ये? ओ चाचा, देखा मैंने कहा था ना दूसरी प्लेट मांगोगे, ला दूं और। अबे इसको खा के देख, क्या है ये? क्या हो गया साहब जी? खा के देख। ये क्या, बिरयानी में मीठा कहाँ से आ गया? उस्ताद के आने से पहले इसको साफ कर लेता हूँ। पता नहीं इतना अजीब जायका बिरयानी का कैसे हो गया। अभी पता चल जाएगा चाचा, फूड अथॉरिटी वालों को फोन करके तेरी मैं रेडी बंद करवाता हूँ। ओ पुत्र, ओ बेटा, ओ बाजून मेरी काल कट कर। मेरी बिरयानी कभी भी ऐसी नहीं हुई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही मेरी बिरयानी के साथ हुआ क्या है। मुझे लगता है किसी ने बिरयानी में गड़बड़ की है। क्या मतलब? तुम कितने लोग काम करते हो इस रेडी पे? मैं और मेरा शागिर्द काम करते हैं। अच्छा फिर तो मेरी बात सुनो। हाँ, प्याज काट लिए हैं। हाँ उस्ताद, काट लिए हैं। किसने बनाई है ये बिरयानी? मैं पूछ रहा हूँ, किसने बनाई है ये बिरयानी? मैंने बनाई है। क्या बिरयानी बनाई है उस्ताद? थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी। मैं कहता हूँ लेवल की बिरयानी है यार। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसी अतरंगी चीजें बहुत पसंद करते हैं। इन अमीरों को टारगेट करने के लिए मैंने सोचा है कि इसी बिरयानी का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाता हूँ। मुझे आप इसकी रेसिपी बता दो बस, ये आपने बनाई कैसे है? खट्टी मीठी ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं बनाई। चेक कराओ। कर लो चेक। मैं कहता हूँ लेवल की बिरयानी है। ऐसी अजीब बिरयानी मैंने कभी नहीं बनाई। अरे तुम ही तो देके गए थे अभी गाड़ी में ये बिरयानी। साहब भी मेरी रेसिपी ये नहीं है, मेरी रेसिपी ये है, चेक करें। अभी ये तो आम सी बिरयानी है। इस प्लेट में जो जादू है ना, मुझे पता है उस्ताद। आप लोग अपनी रेसिपी नहीं बताते। तू मुझे अपनी रेसिपी बता, मैंने रेस्टोरेंट बनाना है। रेसिपी बताने के तुझे 50,000 रुपए इनाम दूंगा। अरे भाई, मैं सच में कह रहा हूँ, ये अजीब सी रेसिपी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। अरे चाचा बता देना ये बिरयानी कैसे बनाई है, मैंने रेस्टोरेंट बनाने इनाम दूंगा तुझे। मैंने बनाई है ये बिरयानी, मैंने बनाई है। तूने बनाई है? हाँ। कैसे? मैं अभी बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे बनाई है मैंने ये रेसिपी। ऐसे कैसे? अब खा के चेक करो। सेम वही भद्दा टेस्ट। मैंने बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। अब मेरा इनाम दो 50,000। चाचा ले, तेरा चोर पकड़ा गया। साले कमीने, तुझे 50,000 इनाम नहीं, 50 चित्तर पड़ेंगे। 500 रुपए में सारी जिंदगी बैठ के खाएं, ऐसा सुनहरी मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। भाई ये कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी गुजर गई मेरी काम करते करते, लेकिन मुझे ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे मैं पूरी जिंदगी बैठ के खाऊं। लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे मैं आपको सारी जिंदगी बिठा के खिला सकता हूँ, सिर्फ 500 रुपए में। मैं 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जल्दी से मुझे तरीका बताओ। हाँ अंदर आ जाओ, अभी बताता हूँ। ये लो 500। अब बताओ कि मैं सारी जिंदगी कैसे बैठकर खाऊंगा। ठंड रख मुना, ठंड। इतनी भी जल्दी क्या है तुझे? अंदर आ जा, अंदर। अब बताओ भी। मार क्यों रहे हो? रुको तो सही। ओए, थप्पड़ क्यों मारा? शक्ल से गरीब लग रहे थे इसलिए। गरीब हो तो थप्पड़ मारेगा? ना ना भैया, 500 रुपए में सारी जिंदगी बैठ के खाने का मैंने आपको रोका है। 500 रुपए में आपको सारी जिंदगी बैठ के खाने का मैं तरीका बता सकता हूँ। 500 में? जल्दी बताओ। अंदर आ जाओ। अब एक साइड पे चल के मैं तुमको बताता हूँ, याद रखोगे। चलो भैया, आराम से, तुम लोग खड़े नहीं हो सकते। उसने ब्राय कैसी लगाई? अच्छा भौंकना बंद करो, नीचे आ जाओ। अब बता भी दो ना, भगा क्यों आए हो सुबह से हमें? बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। 500 जमा कराओ। ये तो 10 रुपए हैं, इनका मैं क्या करूं? 500 की बात हुई थी। भाई मेरे पास इतना ही है।
तू मुझे शक्ल से ही कंजूस और लूसी लग रहा था। ये 10 का नोट भी तूने किसी बच्चे से छीना होगा। पकड़ अपने 10 और निकल जा यहाँ से। अच्छा यार देता हूँ। बेटा अंदर से जाओ, ले आओ। इन कालीनों का क्या करना है? अरे भैया, यही कलीने तो हैं जिन पे बैठ के तुम लोग सारी जिंदगी खाना खा सकते हो। हाँ हाँ, बैठ के आप तुम लोग खाना खाओगे। वाह भैया वाह, नया तरीका है तुम्हारा लूटने का। सुबह से तुम हमें भगा रहे थे, हमने सोचा था कि हम अमीर तरीन हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है? अच्छा, 500 रुपए में तुम अमीर तरीन हो जाओगे? हाँ। वाह भैया वाह, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 500 रुपए में आप लोग सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। यही बात की थी ना मैंने? हाँ यही बात की थी, है ना। अब 500 रुपए में मैंने आपको कालीन दिया है, इस पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के खा सकते हैं। फिर भी ये तो एक 300 की मिलती है। तुमने तो हमसे 500 एक कली निकाल लिया, आखिर क्यों? 300 का एक कलीन हो गया, बाकी जो पैसे मैंने काटे हैं ना, ओ यार मेरा डीजल भी लग गया ना। बैठ के खाए, बैठ के। भाई तुम्हें इस वाक्य से क्या सबक मिलता है? इस वाक्य से मुझे ये सबक मिलता है, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बोले सोने की देख निकल आई। वाह, ये तो वाकई सोना है। हम अमीर हो गए। अभी तो और देखें निकलेंगी। हैं? इनकी सोने की देख पहले निकाल आई। अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। मालिक, सारी जमीनें खोद कर देख ली, सोने की देख कहीं से नहीं निकली। अब्बा जान तो कहते थे हमारी जमीन में सोने की देखें हैं, यहाँ पर तो एक भी नहीं निकल रही। माजरत के साथ मालिक, मुझे लगता है आपके अब्बा जान भी फारग थे। बदतमीज बकवास करता है। मालिक, आप यहाँ सर खुजाते रहे, आपके छोटे भाई की जमीन से सोने की देग निकल आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मैं अभी अपनी इन गुनहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मैंने बंटवारे में उसे गंदी और थोड़ी जमीनें दी थी ताकि सोने की देगे मेरी जमीन से निकले। अभी तो सिर्फ एक देग निकली है, उस जमीन से और देगे भी निकलेंगी। मालिक, मैं तो कहता हूँ छोटे भाई से वो वाली जमीनें भी खरीद लें, बाकी की सोने की देखें आप क्यों गी? इस बार अक्लमंदी वाली बात की है। हाँ मालिक, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप अपनी 20 एकड़ जमीन उसे देकर 3 एकड़ जमीन उससे ले लें, सारा सोना उसी जमीन में है। हाँ मालिक, वैसे भी पूरी जमीन खोद कर देख ली, इससे कोई सोना वगैरह नहीं निकलने वाला। जा फिर मुंशी से ना मेरी सारी जमीन के कागजात ले आ। तू चल, मुझे सोने की देख दिखा। मालिक, 2-3 पीस सोने के मुझे भी देना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कोई बात नहीं, ले ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। चल छोटे, मेरा हिस्सा भी निकाल। कौन सा हिस्सा? ये सोने की देख मेरी जमीन से निकली है। जमीन का बंटवारा हुआ था, सोने की देख का नहीं। हाँ हाँ, हम गवाह हैं। वाह, तुम्हारी गवाही। उस वक्त कहाँ थे जब इसने मुझे 3 एकड़ जमीन देकर खुद 20 एकड़ जमीन रख ली? अच्छा भौंक मत, मेरे वाली 20 एकड़ जमीन तू रख ले और तेरे वाली 3 एकड़ जमीन मैं रख लेता हूँ। ये ले मालिक जमीनों के कागजात। कोई शैतान किस्म के इंसान हो, अब मेरी जमीन से सोने की देख निकल आई तो आपको मेरी जमीन अच्छी लगने लगी। ये ले मेरी जमीनों के कागजात, आज के बाद तेरी वाली जमीन मेरी हो गई। मालिक, मुर्गा तो जाल में फंस गया, जल्दी से कागजात लें और निकलें यहाँ से। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आपकी खुशी में मैं खुश हूँ। चल छोटे, अपनी सोने की देख उठा। नहीं छोटे, ये सोने की देख कहाँ लेकर जा रहे हो? अब ये देख कानूनन मेरी है। तुम जैसा शैतान भाई खुदा किसी को ना दे। जा, ये सोना भी तू रख ले। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है, अब ये सारी जमीनें आपकी हुई। अब्बा जी तो मजाक में कहा करते थे कि जमीन के नीचे सोने की देगे हैं, ये बेवकूफ सच मान बैठा। ये सारा सोना उठाकर मेरी तिजोरी में रखवा दो और जमीन की खुदाई शुरू करवाओ। मुझे सारा का सारा सोना चाहिए। मालिक, ये क्या है? ये क्या हुआ? ये तो लकड़ी है, बाकी के चेक करो। मालिक, ये क्या धोखा हो गया? ये सोने की नहीं, लोहे की देग है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सारी जमीनें मेरी वो ले गया। हरामखोरो, ये तुम दोनों का आइडिया था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो दूसरों का हक खाता है उसके साथ भी बुरा होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।